हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी बाय सोनी सिंह। आज मैं आप लोगों को योजना आयोग के बारे में बताऊंगी। योजना आयोग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से हुई और यह 2017 तक चली। 2017 से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं योजना आयोग के बारे में, जो अक्सर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स हो, बिहार दरोगा हो या झारखंड दरोगा हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग एक पंचवर्षीय निकाय है। पंचवर्षीय निकाय मतलब इसका 5 सालों तक देश के विकास के लिए योजना बनाने का काम है। यह अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि और लक्ष्य बहुत ही कम होता है। 5%, 6% के हिसाब से लक्ष्य रखा जाता है और इस लक्ष्य में हम लोग देखेंगे कि कितना कितना हर पंचवर्षीय योजना में देश विकास किया। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। तो नेशनल डेवलप काउंसिल योजना आयोग पे नज़र रखने का काम करती है कि पंचवर्षीय योजना का विकास सही ढंग से हो रहा है या नहीं। तो अब हम लोग देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि 1951 से 56 तक चली। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर विकास करना था। फिर हम लोग देखते हैं कि कृषि पर ही विकास करना क्यों था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले 1947 में 1947 में देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। लोगों के सामने भोजन की समस्या अत्यधिक थी। इसीलिए पहला प्रयास भोजन का किया गया, कृषि का विकास किया गया। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना इत्यादि को शुरू किया गया। अब इन परियोजनाओं से क्या लाभ हुआ और इस परियोजना को आगे में हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसको वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों को शॉर्ट ढंग से सभी योजनाओं को बताया जाएगा और किसी भी प्रकार का यहाँ पे रटना नहीं है, केवल सुनना है और समझना है। तो अब हम लोग दूसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना पर कृषि क्षेत्र में विकास पर जोर दिया गया, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया गया, उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना में
औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। औद्योगिक विकास में इस्पात कारखानों को स्थापित किया गया, दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में। अब हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, जो कि 1961 से 1966 तक रहा। 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से था, दूसरा उद्योग से था और तीसरा इन दोनों का मिश्रण है, कृषि एवं उद्योग का। सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया। 1962 में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किसके सहयोग से किया गया है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भीषण सूखा पड़ा और 1965 से 1966 तक भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना को बहुत ज़्यादा आर्थिक परेशानी से गुजरना पड़ा। 62 में भारत चीन युद्ध, 65 में भीषण सूखा और 65-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध। देश को भी तंगी की हालत से गुजरना पड़ा और पहली बार IMF से उधारी का सहारा लेना पड़ा। देश के विकास के लिए रुपये का मूल्य पहली बार 1966 में घट गया, अवमूल्यन हो गया रुपये की कीमत में। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर यह योजना आधारित था, लेकिन इन लोगों को हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती को। क्यों? क्योंकि ये नहीं जानते थे कि 62 में भारत चीन युद्ध आ जाएगा, 65 में भीषण सूखा पड़ेगा और 65-66 में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान युद्ध करेगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम लोग असफल योजना मानते हैं, क्योंकि इसका लक्ष्य दर 5.6 था। मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि लक्ष्य दर बहुत कम है, इसलिए हम लोग को 6 तक याद रखना है, 1 to 6, और उसी में 0.4, 0.5, 0.6 से डिफरेंसेस आते रहेगा, तो आपको 6 तक याद रखना है। तो लक्ष्य दर 5.6 निर्धारित किया गया था, लेकिन गेन केवल 2.4% हुआ, केवल 2.4%। तीसरी पंचवर्षीय योजना की एक अच्छी बात है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। हरित क्रांति का शुरुआत 1965 में हुआ। हरित क्रांति के समय खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम थे। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। यह कई बार एग्जाम में जितना भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। हरित क्रांति के भारत में जनक MS स्वामीनाथन थे और हरित क्रांति के विश्व जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि भारत में जनक MS स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल होने के कारण योजना अवकाश लाया गया, जो कि 3 साल के लिए था, 1966 से 1969 तक, और यह एक साल के लिए था, 1 ईयर प्लान। 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। उसके बाद अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। आप लोगों को पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये चारों योजनाओं को एक बहुत ही सिंपल ढंग से एक स्टोरी के माध्यम से समझाया जाएगा, ताकि आप लोग इसे कभी नहीं भूलें। इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चला।
यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित था और इंदिरा गांधी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री थी। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी चौथी पंचवर्षीय योजना के समय ही हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक पूरा हुआ। इसके बाद आगे की पंचवर्षीय योजना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन उसके पहले पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित था और कितना प्राप्ति हुआ उसको एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य केवल 2.1 था, लेकिन प्राप्ति 3.60 बहुत ज़्यादा हुआ। दूसरा का 4.5, प्राप्ति 4.10, ये भी अपने आप में सफल रहा। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5.6 था। कितना था? 5.6, लेकिन यह बहुत कम 2.80 ही प्राप्त हुआ, केवल 2। अगर 5 था तो 2 प्राप्त हुआ। चौथी का 5.7 और प्राप्ति केवल 3.3, यह भी अपने लक्ष्य से कम प्राप्त हुआ। पांचवी का 4.4 था और यह 4.83 प्राप्त हुआ, तो यह अपने लक्ष्य से पांचवी योजना भी ज़्यादा रहा। अब हम लोग वीडियो को एक बार रिवाइज करते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया कृषि क्षेत्रफल और भाखड़ा डैम सिंचाई परियोजना बनाने में। तो जब सिंचाई परियोजना बना, सब हैरान रह गए। अगल बगल पड़ोसी देश जितना भी था सब हैरान हो गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं किससे है? इस्पात कारखाना। जब इस्पात कारखाना बना तो सभी बोलने लगे कितना महान काम किया जा रहा है, भारत के द्वारा कितना महान काम किया जा रहा है। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जैसे ही तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तीसरी पंचवर्षीय योजना में लोग थोड़े सुख चैन से रहने लगे। तो सुख चैन से सुखमय चक्रवर्ती और चैन से सैंडविच खाने लगे। तो जॉन सैंडी, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के मॉडल हैं। चैन से रहने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई और फेल होने के कारण लोग ओह गॉड को याद करने लगे। जब ओह गॉड बोलने लगे तो चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है? गॉडगिल मॉडल पर। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।